Hello, good morning to all of you and welcome once again CSC. Come to the point now. आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लासेस में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और वाइंडिंग ऑफ कंपनी के विषय में जानकारी दिया था और उसके रूल्स के संबंध में जानकारी समझाया था मैंने। उसकी अगली कड़ी में अब मैं आप लोग के एक प्रश्न को सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार के लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। मैंने एक रिव्यू कर देना चाहूँगा कि एक लिक्विडेटर्स की नियुक्ति होती है, वही लिक्विडेटर सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रियलाइज एंड पेमेंट करता है और बचे हुए पैसे को शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स क्या था? मैं पेमेंट जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, जिसकी मैंने चर्चा लास्ट क्लासेस में कर चुका हूँ। और आज मैं डॉक्टर एस.एम. शुक्ल एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर एस.एम. शुक्ल इस ऑथर के राइट है इन्हीं की किताब में क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आपको प्रदर्शित हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को मैं डिक्टेट करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और अगर विद्यार्थियों के पास ये कोई किताब हो सेमेस्टर 4 या बीकॉम पार्ट 2 के लिए तो अवश्य देखेंगे। डॉक्टर एस.एम. शुक्ल क्वेश्चन नंबर 2, ओके। चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अ लिमिटेड कंपनी विच हैज paid up share capital rupees 5 lakhs went into voluntary liquidation on 31st March 2008। मेरे पास ओल्ड एडिशन की बुक है, नो मैटर, डजेंट मैटर। न्यू ईयर बुक में केवल आपके ईयर चेंज रहेंगे, क्लियर। एक शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपया जो कि वॉलेंटरी लिक्विडेट कर रही है, स्वेच्छा से समापन हो रही है उसकी। क्या तो इसमें है भाई, डिटेल्स दिए हुए। द फॉलोइंग आर पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन दैट डेट। जिस दिन कंपनी समाप्त हो रही थी, एसेट्स और लायबिलिटीज का इस प्रकार का विवरण है। क्या डिटेल्स है? मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स विच रियलाइज देयर बुक वैल्यू। मशीन, स्टॉक और डेटर जिसको अपने जितना बुक वैल्यू था उतना ही में वो सेल हुआ या बिका। रुपीज 3,95,000, 3,95,000 में मशीन, स्टॉक, डेटर्स को सेल किया गया। कैश अवेलेबल, कंपनी के पहले से 5,000 रुपये कैश बैलेंस थे। लायबिलिटीज का डिटेल्स देखा जाए, क्रेडिटर्स रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपया का क्रेडिटर्स था। 6% डिबेंचर कैरिंग अ फ्लोटिंग चार्ज रुपीज 2,50,000 एंड इंटरेस्ट अकॉर्ड देयर ऑन फॉर 6 मंथ। 2 लाख का तो क्रेडिटर्स था ही, साथ ही साथ 6% डिवेंचर था और जिसका कंपनी के एसेट्स पर फ्लोटिंग चार्ज था, प्रभार था, चल प्रभार था 2.5 लाख रुपए का। यानी ये भी आपका डिवेंचर, आपका ये कर्ज जो है 2.5 लाख का था और 6% इस पर ब्याज बकाया था, एक्रूड था, आउटस्टैंडिंग था। पेमेंट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी साथ में पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, द डिबेंचर वेयर पेड ऑफ विद इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर 2008 ऑन विच डेट फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू क्रेडिटर्स। डिबेंचर का पेमेंट कर दिया गया और उसी डेट को क्रेडिटर्स को भी जितना पैसा हो सके उसको दे दिया गया। इम्पोर्टेंट, क्रेडिटर्स फॉर 25,000 वेयर प्रेफरेंशियल। 25,000 का क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल है। टोटल क्रेडिटर्स कितने थे? 2 लाख का। 2 लाख में 25,000 प्रेफरेंशियल हो गए, यानी कि रेस्ट जो बच गया 1,25,000, 1,75,000 वो नॉन प्रेफरेंशियल हो गए, क्लियर। लेकिन है दोनों अनसिक्योर एंड द रेस्ट अनसिक्योर। द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू रुपीज 2,500।
खर्च हुआ 2500 रुपये, 2500 रुपये खर्च हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर। चलिए आगे। द लिक्विडेटर्स इज इंटाइटल्ड टू 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड एंड बोलता है जो लिक्विडेटर्स है जितना भी पैसा रियलाइज होगा उसका 3% रेमुनरेशन मिलेगा एंड प्लस 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज। लिक्विडेटर से कमीशन कितना मिलेगा? तुम अच्छी तरह बात समझिएगा मेरा। जितना संपत्ति बिकेगा, तो भाई संपत्ति तो सेल किया है 3,95,000 में, इसका 3%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। प्लस 2 कमीशन दिया जा रहा है, 2% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को आप पेमेंट दे दिए, टोटल तो 2 लाख है। इस बाकी जो 1,75 बचेंगे इसमें से उसको जितना दिया जाएगा उसका 2%। कैलकुलेशन कैसे किए जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। कॉपी ला रहा हूँ, बुक को मैं किनारे ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके पास अवेलेबल हो तो अच्छी बात है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। मैं बुक को हटा रहा हूँ। ओके नो यार, मैंने फॉर्मेट बना रखा है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अच्छी बात। डॉक्टर एस.एम. शुक्ल, क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट गोइंग टू कवर। कोई बात नहीं है, कवर नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा। चलिए चलिए ओके। ये है आपका रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। मैंने पहले ही बता दिया है कि पहले पैसा हम लोग ले आएंगे। पैसा कैसे कैसे आएगा देख लिया जाए, रिसिप्ट का डिटेल देख लिया जाए। पहला पैसा आया है आपका कैश बैलेंस। क्वेश्चन में कैश बैलेंस है कितना का? 5,000 रुपये का कैश बैलेंस है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और दूसरा पैसा आया है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। ये क्वेश्चन में क्लियरली दिए हुए हैं। दूसरा पैसा आया कितना? ये 3,95,000 में आपका सारा असेट्स को सेल कर दिया गया है। आपके पास टोटल पैसा इस प्रकार हो जा रहा है, ऐड करके देख लिया जाए 5,000 और 3,95,000 दोनों मिलाकर के आपका 4 लाख रुपए आपके पास हो जा रहे हैं। चलिए टोटल मैंने कर लिया। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा स्पेस लेगा। अब इस 4 लाख को, इस 4 लाख को मुझको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेमेंट करना है। लेकिन जो पेमेंट करना है, थोड़ा सा कॉपी को हम सीधा कर ताकि पेमेंट अच्छा समझा सके हम, एक प्रॉपर वे में और एक नियमतः क्रम के अनुसार। सबसे पहले क्या पेमेंट करते हैं? मैंने आपको बताया है लीगल एक्सपेंडिचर, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। नंबर 2 क्या आता है? रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर्स। चलिए पेमेंट किया जाए। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन नंबर 1, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लिक्विडेटर्स का पारिश्रमिक कितना उसको मिलेगा? 2 चीज मिला है। नंबर ये मिला है, थोड़ा छोटा लिखेंगे हम, 3%। बोलता है कि जितना अमाउंट रियलाइज किया, तो 5,000 तक कैश एंड बैंक बैलेंस है। ये पैसा आपको रियलाइज नहीं करना पड़ा। संपत्ति कितना में बेचा गया है? 3,95,000 में। 3,95,000 का 3%।
3% ऑन 3,95,000 इक्वल टू आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 3,95,000 इंटू 3%, इट विल बी 11,850, 11,850 प्लस बी 2%। क्वेश्चन में बताया था कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दीजिएगा उसका 2%, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना देंगे मुझको पता नहीं है, तो हम भी अभी नहीं लिखेंगे, जब पता चल जाएगा तो यहाँ पर अमाउंट हम लोग फिलअप करेंगे। अभी 2% और पता नहीं, नोट निकालेंगे, नोट जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम समझाएंगे आपको, ठीक है। अभी इस स्थान को हम लोग ब्लैंक रखेंगे, जब दोनों कमीशन पता चल जाएगा तो ऐड करके हम लोग बाहर करेंगे। दूसरा खर्च क्या होता है, पहला लिक्विडेशन, दूसरा उसके बाद नंबर आता है लिक्विडेशन एक्सपेंडिचर, जो क्वेश्चन में दिया है 2500 रुपये। कॉस्ट ऑफ नंबर 2 दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन खर्च कितना पड़ा है 2500 रुपये, चलिए दे दीजिए, इसको पता है हमको। इसके बाद नंबर आता है डिवेंचर का, 6% डिवेंचर इज गिवन योर क्वेश्चन, 6% डिवेंचर, लेकिन इसका ब्याज ही बाकी है। 6% डिवेंचर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 2,50,000। हम पहले भी बताए हैं कि अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट बाकी है तो ब्याज हम लोग ऐड करके पेमेंट करें, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहीं पर शो कर दे रहे हैं हम लोग भाई, 2,50,000 का 6%, समय कितना 6 महीना का बाकी था, 6/12 कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। 6% हो गया आपका 7,500, 7,000, यानी कि 2,57,500। इसके बाद नंबर देखिए, मेरे पास पैसा टोटल 4 लाख ही है, कुल मिला के 4 लाख ही रुपए आप इसी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और मैंने कितना बांट दिया, 2500, 2,50,000, 11,850 बांट दिया। अब नंबर आता है क्रेडिटर्स का, किसका नंबर 4th में आता है नंबर, नंबरिंग कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मैंने बताया कि 2 प्रकार का होता है, इस क्वेश्चन में दिया भी है। टोटल क्रेडिटर्स है 2 लाख, तो 25,000 तो उसमें प्रेफरेंशियल है। अब कमीशन में यहाँ पर देना है किस पर, कि जो आप नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दीजिएगा उस पर 2% कमीशन भी देना है। तो क्रेडिटर्स है, तो पहला हम लोग दे देंगे प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल कितना है भाई, तब 25,000, चलिए इसको दे दिया जाए 25,000। बाकी है नॉन प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं 1,75,000 रुपये हैं, इनको कितना देना है मुझको, 1,75,000 रुपये देने हैं। तो क्या आपके पास पैसे हैं, इसी चेक करना पड़ेगा। आपके पास रिसिप्ट साइड में 5,000 और 3,95,000 है, 4 लाख रुपए दे दिए हैं, है आपके पास। आप इसमें से लगभग 11,000, 2,500, 2,57,000 और 25,000 पेमेंट किए, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास आपने पेमेंट कर दिया। और इसको देना है मुझको कितना, 1,75,000 पेमेंट करना है। टोटल कितना ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में दिया है 2 लाख, 2 लाख में से 25,000 प्रेफरेंशियल था, तो बाकी बच गया 1,75,000। तो इसको देने के लिए पैसा है मेरे पास नहीं, अभी कमीशन भी देना है आपको, अभी कमीशन भी पे करना है, लिक्विडेटर्स कमीशन भी देना है आपको। मैंने कमीशन कैलकुलेशन और कमीशन में बताया था कि अगर पैसा देने के लिए पर्याप्त पैसा आपके पास है
पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसा है तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला अलग है, और पर्याप्त पैसा नहीं है तो फॉर्मूला अलग है। चलिए अपने नोट के कैलकुलेट, अब पहले नोट्स निकालेंगे हम लोग, नोट्स। अब नोट निकालेंगे। यहाँ पर क्या है नोट भाई? नोट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट अवेलेबल फॉर नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देने की ये अमाउंट आपके पास अवेलेबल है कितना, सो निकालेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं नोट से। टोटल पैसा मेरे पास 4 लाख रुपए थे, माइनस पेमेंट क्या क्या किए जरा देखा जाए। 11,850, 2,500, 2,57,500, 25,000 माइनस कर देते हैं। 11,850 प्लस 2,000 प्लस के देख लाइन से देखते जाया जाए। 2,500 प्लस 2,57,500 प्लस 25,000, इतना आप पेमेंट कर चुके हैं। अभी कमीशन भी देना है, यानी कि बचेगा 4 लाख माइनस पूरा कर दे क्या, 11,850 प्लस 2,500 प्लस 2,57,500 प्लस 25,000, 2,96,850, 2,96,850, यानी माइनस कर देंगे इसमें से 4 लाख। 1,03,150 मेरे पास पैसा बचा है, 1,03,150 रुपये। ध्यान से समझा जाए, नन इसको लिखना आवश्यक नहीं है, इसको हम भी लिख रहे हैं। ये नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 1,75,000 रुपये, कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल क्रेडिटर्स है 2 लाख, जिसमें से 25,000 प्रेफरेंशियल है तो बाकी नॉन प्रेफरेंशियल हो गया। इसको 1,75,000 रुपये देना है, जबकि मेरे पास पैसा बचा है कितना, मात्र 1,03,150। क्लियर? यानी इसको देने के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, और जब सफिशिएंट पैसा नहीं रहता है तो मैंने आपको नियम में समझाया है कि कमीशन कैलकुलेट कैसे करते थे, इस फॉर्मूला पर करते हैं। इसलिए यदि बैलेंस सफिशिएंट, सिंस बैलेंस इज नॉट सफिशिएंट, hence commission is equal to amount available amount into rate by 100 plus rate। जितना अमाउंट अवेलेबल है, जितना रेट से कम से 2% 2 कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यानी कि 1,03,150 गुने 2/102, एक कट कुट करेंगे हम लोग। ये आ गया लगभग 2,023 रुपये, 2,023 रुपये। अब समझिएगा बात को, मेरे पास इतना 1,03,150 था, 2,023 अभी कमीशन ही देना है, तो आज तो फिर इसको कितना पैसा हम दे पाएंगे। इसलिए अमाउंट जो बच जाएगा कमीशन काटने के बाद, वो हम नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को देंगे। इसलिए नेट अमाउंट पेबल टू नॉन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स
इक्वल टू मेरे पे पैसा था 1,03,150, 1,03,150, कमीशन देना होगा 2,023 रुपया, घटा करके 1,01,127 रुपये पे कर पाएंगे। यही अमाउंट हम 1,01,127 जो है यहाँ पर शो करेंगे। 1,01,127 ब्रैकेट में लिख लीजिए कि नोट देख लीजिए भाई। इस प्रकार टोटल पैसा इसको पेमेंट हो गया 25 से 26, 1,26,127। ये भी अब कमीशन भी यहाँ पर भर देंगे। कमीशन किस पर, जो क्वेश्चन में क्या बोला था कि नॉन प्रिफरेंशियल कैंडिडेट्स को जितना मिलेगा इसका 2%, इस अमाउंट का 2% ऑटोमेटिक ये सेट कर जाएगा। अब यहाँ भरेंगे यही अमाउंट को हम लोग यहाँ पर भरेंगे 1,01,127 और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 2,023 निश्चित आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप चेक कर लेंगे, निश्चित रूप से आएगा। और जोड़ देंगे इसको 3, 7, 73, 873, 13,873 रुपये। अब इसको टोटल कर दिए 4 लाख रुपया जो है आपका पेमेंट एक्यूरेट हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन आपका सॉल्व। पेमेंट साइड क्लियर। और इसी से एक बार तो इस प्रकार लिक्विडिटी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को शो करेंगे हम लोग। ठीक है, आप देख ले क्वेश्चन को एट ए ग्लांस पूरी तरह से, कैसे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोग को कोई। क्लियर। ठीक है, और अगर किसी पर कोई डाउट होगा तो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप पोस्ट कैमरा को घुमा देते हैं थोड़ा सा, हम एक बार वंस अगेन घुमा दे रहे हैं ताकि सारा फिगर जो है आपको एक साथ आ जाए, आप देख सके। यस, ठीक है। चलिए, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ये मटेरियल आपको CSC द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके।